जनवरी को वोटिंग हो जाएगी, तो फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्या होगा? रजनी जी देखिए, आपके वक्त वो बोले थे, मैंने टोका था, वो रुक गए थे। प्लीज सुन लीजिए, आप संजय जी की बात सुन लीजिए। रजनी जी प्लीज। सरकार के वकील क्यों चुप थे? सरकार के वकील क्यों चुप थे? पूरी गलती इसमें सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, क्योंकि वो किसी भी तरह से चुनाव नहीं कराना चाहती। अगर आपको कोविड के कारण चुनाव रोकना है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव रोकिए ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव क्यों नहीं रोक रहे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव रोकिए। आम जनता आपकी नीतियों से बहुत ज्यादा खपा है, क्योंकि आपने आरएन जगता का वातावरण बना दिया है। में शोर होगा, फिर आपने लोगों को तो फिर वो बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप पंचायती राज, संजय यादव जी ने मैंने रोका था। अब संजय यादव जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके प्रभाव में। सुप्रीम कोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग, ये संस्थाएं इनको अपना काम करने दीजिए। जनता पार्टी की मंशा है पंचायती राज को खत्म करना, पंचायती राज को खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए, बहुत ये शोर की तरह लगता है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत सारे करोड़ों दर्शक हमारे ओबीसी वोटर जो हैं, वो हमारे करोड़ों दर्शक हैं। मैं उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहता, रोकूंगा मैं शोर की तरह नहीं। उन्हें क्लियर समझ में आना चाहिए कि किस मसले पे विमर्श हो रहा, दोनों पार्टियों का एजेंडा इसमें दिखना चाहिए क्लियर। हम सतीश एलिया जी को इन करेंगे। सतीश जी, अभी से कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे रानी कमलापति, संग्राम, क्या शंकर शाह, रघुनाथ शाह और ये सब चल रहा था। ट्राइबल टंटिया मामा। अब ओबीसी दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसे कैसे देख रहे हो आप? देखिए, ओबीसी का जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में खासकर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी बहुत प्रमुखता से है। 52% के 52%। ये और तय हो जाएगा 7 जनवरी को कि कितने हैं। और पार्टी भी उस चीज़ को मतलब अपने उसमें आप देखेंगे 3 मुख्यमंत्री लगातार उनके ओबीसी वर्ग के ही थे। अलबत्ता कांग्रेस इस मामले में काफ़ी पीछे रहती है नेतृत्व के मामले में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आगे रख के पहले से ही चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको उसका लाभ भी मिलता है। रही बात जो टंटिया मामा और ये सब, तो वो वोट बैंक ना खिसके या कांग्रेस की तरफ वापस ना लौटे, उसके लिए उनकी कवायद रहती है। और ओबीसी की जहाँ तक बात है, तो ओबीसी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब खासकर जो हिंदी का हार्टलैंड है, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, बिहार भी है, और हर चुनाव के पहले ये इशू बनता है। नेशनल लेवल पे भी हम अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को या उनके मंत्रिमंडल को देखेंगे, तो उसमें ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है और वो उसका प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो भी उसी वर्ग से आते हैं, अन्य पिछड़ा शिवराज जी आते हैं, शिवराज जी आते हैं, और प्रहलाद पटेल जी आते हैं। हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी भी आते हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से ये ओबीसी तो एक राजनीति का केंद्र बिंदु है ही। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव, उसको रोकने की कोशिश किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो चुनाव समय पर हो। अलबत्ता ऑलरेडी लेट है वो, तो अब जो चुनाव की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो गई है, जैसे पहले चरण का मतदान होना है, वो मतदान होने देना चाहिए, और फिर कोर्ट क्या कहता है उसके हिसाब से आगे जवाब। रजनी जी जवाब। और दूसरा ये है कि क्या इनपुट है आपका, आपके यहाँ तो अब ये सरकार तक, जैसे मैंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक सीमित नहीं है। आप तो अपनी पार्टी की मीटिंग करते हो, विधायक दल की बैठक, उसमें सीएम भी बोलते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बोलते हैं कि भाई जाइए लोगों तक बताइए कि ओबीसी की हितैषी जो है वो पार्टी बीजेपी है। तो क्या लगता है आपको कि ओबीसी की नजर में विलेन कौन और हीरो कौन? रजनीश अग्रवाल जी, देखिए, हीरो तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। कांग्रेस विलेन के तौर पर सिद्ध हुई है, एक्सपोज हुई है, ये सबको पता है। न्यायालय से लेकर और जमीन पर, धरती पर भी तमाम प्रकार के अवसर ऐसे आए हैं जब कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निसंदेह रूप से, मैंने फिर दोहराता हूं कि ओबीसी के हितों और हकों को लेकर प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। और मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पारित कराया है विधानसभा में, सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के चुनाव में हम जाना नहीं चाहते। न्यायपालिका में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार सबको है। 3 जनवरी को निर्णय आना है और एक याचिका में 3 जनवरी को हाईकोर्ट भी निर्णय देने वाला है। तो मुझे लगता है कि इंतजार उनका करना चाहिए। हम तो साहब न्यायालय को मानते हैं, कांग्रेस नहीं माने, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाए, उनकी मर्जी, उनसे खिलवाड़ करे, ये तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। अब बहुत वक्त दिया, संजय जी को इन करूंगा और इस अनुरोध के साथ
कि संजय जी क्या बोल रहे हैं उन्हें सुनना पड़ेगा। आपको जब आप बोल रहे थे तो वो मौन थे। रंजीत जी प्लीज, अब मैं रोक रहा हूं। संजय जी, विलेन सबसे बड़े आप हो, बीजेपी का ये कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे बड़े विलेन आप हो, कांग्रेस है। जो चुनाव लड़ रहा है उससे पूछो विलेन कौन है। पंचायती राज खत्म करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये चाहती पंचायती राज खत्म करके अपना उसमें अधिकार के साथ संघ को गांव-गांव घुसेड़ा जाए। इनकी ये प्लानिंग है, इनकी ये सोच है कि पंचायती राज को ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने इस तरह से काम किया है कि ताकि पंचायती राज में कोई जनप्रतिनिधि ना हो पाए, क्योंकि उसकी विचारधारा लेकिन कोर्ट तो आप गए थे सर, उसको विकास के लिए होगी, तो ये पूरा हड़पना चाहते। और देखिए, कोर्ट हम रोटेशन के लिए गए थे, आरक्षण के लिए नहीं गए थे। विवेक तनखा जी ने स्पष्ट कहा है कि जो रोटेशन प्रणाली हुई है गलत है। ये रोटेशन प्रणाली आपने 2019 में आपने नहीं मानहानि का दावा लगाया है। तनखा जी ने मानहानि का दावा लगाया भूपेंद्र सिंह के ऊपर, शिवराज जी के ऊपर। उसका जवाब दीजिए। अभी तक आपने उसका डिफाइन नहीं किया है कि कांग्रेस गई थी, जो गई थी उनको मानहानि का दावा मिला है। कुल मिला के आप गुमराह भ्रमित करके चुनाव टालना चाहते हैं लोगों को। इसकी आड़ में आपने पुराने वसूल कर लिए, बिजली के बिल जो माफ कर दिए थे वो माफ कर दिए। 6 तारीख को जहां चुनाव है, जल्दी से सतीश जी का माफ कीजिए, रोकूंगा बहुत वक्त आपको भी। सतीश जी क्लोजिंग रिमार्क। ओबीसी अभी तक मौन है, हमको अभी तक समझ नहीं आया कि ओबीसी बीजेपी को विलेन मानता उसी सवाल या कांग्रेस को। आपको क्या लगता है, ये अगर ओबीसी नाराज होगा तो ये दोनों दल जिससे डर रहे, दोनों में से किसको ज्यादा डरना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ओबीसी इससे नाराज होगा, क्योंकि ओबीसी जो वर्ग है, अभी तक आरक्षण नहीं भी था, तो जो अनारक्षित जो सीटें होती थी उस पर ओबीसी के लोग ही चुनाव में ज़्यादातर लड़ते थे। अगर आप जमीनी सियासत देखेंगे हमारे प्रदेश की, तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं वो सामान्य सीटों पर, जो कि SC ST के अलावा जो सीटें होती हैं उसमें बहुधा वही चुने जाते हैं और बहुधा वही सरपंच, जनप्रतिनिधि और तमाम चीज़ें आप पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। ओबीसी के लोग ही चुने जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या भी इतनी है और राजनीतिक रूप से वो जागृत भी हैं और राजनीतिक रूप से चुनाव में भाग लेते हैं। इतनी चर्चा की इजाजत देता है। सतीश जी का ये मानना है कि ओबीसी जो वोटर है वो राजनीतिक तौर पर जागृत है, वो बेहतर तरीके से समझता है और इस पूरे मसले को लेकर जो चिंता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की वाजिब भी है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक अगर है और उसके खिसकने या उसके नाराज होने का डर हो तो जाहिर सी बात है कि वैसी ही तस्वीरें आपको देखने मिलती हैं जैसी इस वक्त आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों में देख रहे हैं। होगा क्या, ये तय होगा तब जब 2023 का आम चुनाव होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में तो अभी धुंध है, तय नहीं है कि हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सब कुछ स्थिति क्लियर होगी 2023 के इलेक्शन में। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।